जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम असद और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24 और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में। और अभी हम मौजूद हैं अलीनगर प्रखंड के हरसिंहपुर पंचायत में। आइए जानते हैं लोगों से कि मुखिया जी के द्वारा 5 साल में कितना विकास का काम किया गया है। सबसे पहले तो अहाँ के नाम बताइए। जगदेव यादव। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं आप? की कहै छियै? कौन वार्ड के रहे वाला छिए हैं? 4 के। मुखिया जी 5 साल से काम किए हैं? कहियो न, कभी न, कहियो काम निकल गए। मुखिया तो बेच लेल के हरसिंहपुर के। मुखिया तो बेच लेल के हरसिंहपुर वाला हाथ। हाँ कि अहाँ के वृद्धा पेंशन नहीं मिलैया? हाँ बूढ़ा पेंशन मिलेगा। सड़क तब नहीं बनलैया? हाँ सड़क और बनले लेकिन हरसिंहपुर वाला हाथे वो अपन पंचायत बेच लेल के वह जे भेले से करे के। हुनका बुते नहीं भेलै। कोनो काज नहीं भेलै। ये बताइयो कि यहाँ शौचालय के पाई भेटल? शौचालय के नहीं उपाय यार नहीं मिलले। 12,000 रुपये जो मिलना था नहीं हमरा के नहीं मिलल। केकरो नहीं। अच्छा ये बताइयो कि अहाँ के उम्र तो 60 साल के ऊपर होते हाँ तो हेतै। वृद्धा पेंशन मिलैया? हाँ शौचालय अहाँ बनलिए या? हाँ बनल छै, हमरा के सब चीज बनल छै। लेकिन सरकार के जो 12,000 रुपये आबै छै नहीं भेटलै केकरो नहीं। घर कथी के है? छै त लोग के अथी ईटे के छियै। ईटे चदरा के घर छै। लेकिन की नाम भेल चाची अहाँ के? हमार पूर्णी देवी। इहे पंचायत की छियै? हाँ 3 वार्ड। मुखिया जी काम उम किए हैं? कुछो नहीं हमरा रखे, कोनो काज नहीं भेलै? कोनो काम नहीं। देखिए झोपड़ी घर है टाट वाला जी, ने बाथरूम है ने किछो है, किछ नहीं दिया है, किछो नहीं। गरीब लोग आप लोग बाथरूम बनाइएगा तब ना सरकार देगा 12,000 रुपये। जहाँ नहीं रहेगा पैसा तुरंत गरीब लोग के तो कहाँ से बनाएगा? आप लोग का सूची में नाम नहीं है आवास में? नहीं। घर में नल लगा हुआ है कि नहीं? नल लगा हुआ है, पड़ल है ने, ठीक है ने, किछो है, कुछो नहीं। कोनो चेकिंग कुछ नहीं सरकार हमारे के दिया है ने वार्ड नंबर। चुपियो जरा तनी बात करें। मुखिया ने वार्ड नंबर हमारे किछ के नहीं, कोनो काम नहीं भेल। कोनो काम नहीं की। तो अच्छा ये बताओ, तो अब तो नॉमिनेशन भ गेलै या 8-9टा मुखिया ठार छै। केकरा अहाँ सब चुनै छी? अब जे हमरा लिए फायदा करते ओकरे लिए। अभी के सब ठार छै जानकारी छै? बहुत है, बहुत। अच्छा आप ये बताइए कि आप भी नवयुवक हैं, इधर आइए आप। जी मुखिया जी काम उम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। देखिए तो रहे कि क्या बना है, किधर जल नल लगा है, न किसी को पानी आ रहा है। टोटली मरैया में हम लोग रह चुके हैं। इतना झेलते हैं ना, रास्ता चलने लायक है। देखिए कनी चल के तो देख ले सकते ना आप। गली है अंदर जहां आप लोग को चलने का ये व्यवस्था जी नहीं है। अब तो चुनाव आ गया है तो लोग तो वोट मांगने आते ही हैं। वोट मांगने तो आते हैं, लोभ दे देता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, होने के बाद तो कुछ नहीं करता। अब उसके पीछे आप बुआई के लोभ देता है कि आप हमको जिताइए, हम आपके लिए सारा काम वो कर देंगे जी। जब जीत जाते हैं तब कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि शायद गुस्से हैं। ये है मुखिया जी के काम से खुश हैं आप लोग? मुखिया जी से हमरा मुखिया जी किछो नहीं देलक, हम खुश केना हम रहबै? की सब नहीं देलक बताइयो ना। हां की नहीं देलक? घर नहीं देलक हन, कि ना राशन कार्ड में आब नहीं जुड़े है, आब एगो अक्षर दै है, अक्षर नहीं दै। ठीक है। की नाम भेल अहाँ के? हमार नाम जोगिंदर मुखिया। कौन पंचायत के हैं आप? हरसिंहपुर पंचायत का। अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी के काम से खुश हैं आप? खुश हैं। क्या सब काम हुआ है? बहुत शुभ काम हुआ है। जैसे सड़क बना है? सड़क उड़क तो बना है और बाकी पड़ा हुआ है। बाकी ऐसे पड़ा हुआ है। आपका उम्र कितना हुआ? 50 हुआ। 50 हो गया है। शौचालय बनाए हैं आप घर में? बनाए हैं तो। बना है ना? पैसा मिला है आपको 12,000 रुपया? मिला है। 12,000 रुपया पूरा मिला है ना? मिला है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हमारा सरवन मुखिया हुआ। हाँ सरवन मुखिया। आप भी इसी पंचायत के हैं ना? तो मुखिया जी के काम से खुश है ना आप? हम खुश है ना? क्या है, कैसा माहौल चल रहा है? अभी चुनाव है तो नवका मुखिया चुने हैं, उनसे भी खुश है। पुरनका मुखिया 10 साल रहा है और वो पब्लिक का जो है बहुत दुखी है मन में। अच्छा अभी जो मुखिया जो जीते हुए थे उनसे खुश हैं कि नहीं है? खुशी तो हमारा गांव का मुखिया है, हम नहीं चाहते हैं जो हमारा गांव से बाहर जाएगा। अच्छा गांव में ही रखेंगे मुखिया को। बाकी
काम उम किए हैं ना? काम तो किए हैं, रोड सब उन्हीं का बना हुआ है, मगर जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ है। अच्छा, जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं। पब्लिक के मन से काम नहीं हुआ। अच्छा, आपका घर किस चीज़ का है? हमारा घर तो फूस फास का है। फूस फास का है। आवास का पैसा आया, मिला है आपको? हाँ मिला है, अभी किस्त नहीं निकला है। अच्छा, कितना मिला है? कितना अभी तो निकलेगा तब ना। अच्छा, खाली फोटो तो खींच लिया। हाँ, घर में नल लगा है कि नहीं? नल कल गड़ाए हैं, नल लगा हुआ है। नल लगा हुआ ना, सरकार की तरफ से जो नल लगा? हाँ लगा हुआ है। जल आता है? हाँ पानी आता है। चलिए, और चाची ये बताइयो कि हाँ सब संतुष्ट छिए ना मुखिया जी से? बजियो ना, कोनो दिक्कत नहीं है। अरे खुश छिए अहाँ मुखिया जी के काम से? खुश नहीं छी तो नहीं अथी करे छियै, वोट देबै। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बहुत मुखिया हुआ। बोल मुखिया, यानी कि कौन से वार्ड के रहने वाले? हम 8 वार्ड के वार्ड मेंबर हैं हम। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में जिला परिषद आते हैं कि नहीं? जिला परिषद तो हाँ आते हैं। आते हैं। काम उम किए हैं? काम ज़्यादा नहीं किए हैं वो। काम उम नहीं किए हैं। अच्छा चलिए, यही बताइए, पंचायत में आपके मुखिया भी हैं जो थे अभी, काम उम किए हैं? हाँ किए हैं, काम तो किए हैं। क्या सब काम किए हैं, थोड़ा बताइएगा हमको। अभी काम किया है रोड को, रोड का काम किया है। उसके बाद पानी को व्यवस्था किया है। पानी किस चीज़ का? नल जल लगाया है? वाला हाँ। आपके घर में जल आता है? हाँ आता है। और इसी वार्ड के रहने वाले हैं? उसी नहीं, हम लोग हाँ इसी 8 वार्ड के हैं। 8 वार्ड के? ये 8 वार्ड हैं। तो नल में पानी आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पानी जो जमा हुआ है आप लोग के गांव में, तो नाले के लिए मुखिया जी को नहीं बोलते हैं? ना, मुखिया जी तो बोले हैं। मुखिया जी बोला अभी तो बरसात में कैसे होगा काम। तो मुखिया जी तो 2 टाइम से रहे हैं, शायद 10 साल से हैं मुखिया जी। तो 10 साल से अभी तक आपके गांव में जल जमाव की समस्या है ही? जल जमाव की समस्या है। इधर 10 साल से पूर्व बने थे मुखिया जी। क्या बोल रहे थे? मुखिया जी 5 वर्ष में हैं जी। और इसके बाद 10 वर्ष जैसे दूसरा मुखिया था। अच्छा, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे मुखिया। यही मुखिया यही मुखिया जी, थे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि काम उम हुआ है? इस बार पत्नी, अगले बार अपनी। अच्छा, यानी कि अभी महिला सीट है इसलिए उनकी पत्नी नॉमिनेशन कराई जी। कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? ठीक है। कैसा रहेगा? अभी तो चाचा भतीजा लड़ रहे हैं इस गांव से। चलिए ना, तो किस्मत अपना अपना होगा। अच्छा, यानी कि जो मतलब कि जितना ज़्यादा संपर्क में होंगे उनका होगा। 12 गो कैंडिडेट है, अपना अपना भाग का मैच है। जो जैसा आप लोग क्या सोचे हैं? हम लोग तो, हमारे तो चाचा भतीजा हैं, दोनों एक ही बराबर हैं। दोनों करीबी हैं आपके? करीबी हैं, तो दोनों आदमी तो हमारे दोनों कंधे पर। यानी कि बोल नहीं सकते आप खुल करके, क्योंकि एक तरफ बोलेंगे तो दूसरे नाराज, दूसरे बोलेंगे तो तीसरे नाराज, है ना? हाँ, क्योंकि 12 कैंडिडेट है। नहीं 12 अच्छा, नहीं। ये बताइए कि 12 में सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है? हाँ, 12 में तो यही 2 कैंडिडेट सबसे अच्छा है। अच्छा, मुस्लिम लोग भी खड़े हैं 2-3? हाँ तो है, तो वोट उठाए कि नहीं? हाँ वोट तो है, लेकिन इस फेयर में नहीं है, ये दोनों कैंडिडेट के मुकाबले। क्या नाम हुआ चाचा? सीताराम चौधरी। आप भी इसी पंचायत के हैं? हम 8 वार्ड का है। 8 वार्ड के रहने वाले। मुखिया जी काम किए हैं ना? काम जो चाहिए सो तो नहीं हुआ है। हम लोगों के घर लग में अभी जा करके उस गली में जाइए, पानी आते क्रम में मैंने देखा है बहुत सारा जल जमाव था, कीचड़ था। किधर वहाँ से गली गए हैं जी। वो अभी पिछले साल ढला है। नल लगा है आप? हाँ पानी आ रहा है। पानी आ रहा है 8 नंबर वार्ड में? पानी आ रहा है। और क्या समस्या है? पानी समस्या है जो अभी 1 साल पहले ढलाई हुआ है, वहाँ पे हम लोगों के सामने में बहुत पानी लगा हुआ है, जो कि अभी ताज़ा ढलाई हुआ है। तो यानी कि नाला नहीं बनाया गया? नाला नहीं, वहाँ पर डाउन कर दिया है, लेवल निकाल करके पानी उतारते ना। नाला नहीं बनेगी ना तो कहियो नाला नहीं दोनों साइड से बना है तो सड़क पे पानी जमा रह जाता है। नाला बनाएगा तब तो सड़क पे पानी निकलेगा। अच्छा, नाला नहीं बनने के कारण जल जमा? जी, नाला नहीं बनने के कारण जल जमा होता है और कदवा खींच हो जाता है, आदमी को जाने में दिक्कत हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का तो शौचालय बना होगा? हमारे लोग शौचालय बना हुआ है, करीब 4-5 साल हो गया बनाया हुआ। हमको तो दिक्कत हो रहा था तो बनाया 70-80 हज़ार रुपये लगा के 3 बार अप्लाई किया, अभी तक वो 10-12 हज़ार रुपये बोल रहा है सरकार, वो भी नहीं मिला है। 12 हज़ार रुपये नहीं मिला। क्या कारण है? मुखिया जी से नहीं पूछे? मुखिया जी से भी पूछे, वार्ड से भी पूछे, सब जगह वो थरा के अपना घर में बैठे हुए हैं। यानी कि अब तो खत्म हो गया कार्यकाल समाप्त। हमारा पापा को उम्र हो गया है, 65 वर्ष का उम्र हो गया है। उनको इंदिरा आवास के लिए कितना बार अप्लाई किया, नहीं मिला। पिछले साल ऐसे ऑनलाइन कराया है,
वृद्धा पेंशन वो मिलना स्टार्ट हुआ है अब। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मिलना स्टार्ट हुआ है। और क्या समस्या है? और समस्या यही है जो आगे को जो काज करता है हम लोग को बातें नहीं सुनता। अच्छा, ये बताइए कि तो अब तो खत्म हो गया, जो भी मुखिया थे सारा पद खत्म हो चुका है ना, नॉमिनेशन भी हो गया, नई तरीके से होगा। आप लोग क्या सोचे हैं? सोचे है वही कि जो हमारे जो अंदर आत्मा में जो है जिसको जिताना चाहता हूँ उसको जो काज करेगा उसको हम लोग यानी कि सोचे हैं कि जिताना सोचे है। अब जो सोच रखे है वो अभी तो नहीं बता सकता हूँ, अब अगले बार बनेगा मुखिया जो भी बने उसको बाद देखा जाएगा क्या बदलाव होगा कि बदलाव होगा, अवश्य बदलाव होगा। चलिए ठीक, हमारे सबको दिल में है तो बदलाव होगा ही। अच्छा चालू करिए। क्या नाम है आपका? मोलू सोनी, कौन पंचायत के हैं आप? हरसिंहपुर पंचायत। मुखिया जी काम उम किए हैं कि नहीं? क्या बोले? मुखिया जी काम किए हैं? हीरा मुखिया जो है, हीरा मुखिया ना है पंचायत के मुखिया, तो काम उम किए हैं? वो तो नहीं काम किया है। वो तो कौन काम किया है? की नाम चाहिए? माजम काम करके अच्छा, जो मुखिया है वो काम किया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ। कितना साल से मिल रहा है? साल नहीं बदला, बहुत दिन से मिलता है। अच्छा, बहुत साल से मिल रहा है। 80 का मिलता है हमको। अच्छा, ये बताइए कि शौचालय बनाए हुए हैं घर में? नहीं बनाए हुए हैं, तो फिर शौच करने कहाँ जाते हैं? जाते हैं खेते पथार में जाते हैं। तो सरकार को तो 12,000 रुपये राशि तो मिलता है, सहयोग राशि, तो बना लेना चाहिए ना। जमीन नहीं है शौचालय वाला, तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, आपके पास ज़मीनें नहीं है? जमीन घराड़ी है, उसमें शौचालय के लिए जगह। तो आप लोग को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है? वो जो 1,20,000 मिलता है वो नहीं मिला? नहीं। हमको नहीं मिला है। क्या समस्या है पंचायत में बताइएगा? समस्या बहुत गंभीर है। बच्चा को मिल गया, इतना बूढ़ा है अभी तक नहीं मिला हमको, बाप को नहीं मिला ना हमरा मिला है। तो घर छत वाला होगा तो कहाँ से मिलेगा? छत वाला ना है घर, छत वाला घर बनाए हैं अपना कमा कर, अपने कमा करके बनाए हैं। तो सरकार तो अमीर आदमी को थोड़ी देगा, गरीब आदमी को ना देगा, जिसके पास घास। हम नहीं मांगते किसी से दीजिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी जो है अभी 5 साल से वो काम उम किए हैं? हाँ, 10 फीट है रोड, तो 6 फीट का रोड बनवाया है, जाकर देख लीजिए यहाँ से। अच्छा, रोड मतलब कि 10 फीट का ढालना चाहिए तो 6 फीट का बनाया है। घर में नल लगा हुआ है? घर में नल लगा, अभी तक पानी नहीं निकला है। पानी नहीं आया है अभी? कौन वार्ड के रहने वाले हैं? 12 नंबर वार्ड का। 12 नंबर वार्ड। जी सर। क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या समस्या क्या है? समस्या क्या है बताइए ना, क्या समस्या है? महिला लोग को वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 60 साल के लोग जो हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। गरीब को घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको शौचालय का पैसा मिला है 12,000 रुपया? ना। तो शौचालय बनाए हुए हैं आप? नहीं बनाया तो कहाँ से दे देंगे? तो आप लोग शौचालय बनाइएगा तब ना सरकार की तरफ से 12,000 रुपया आएगा। बना हुआ को भी नहीं मिलता है। हाँ, बनाए क्या कह रहे हैं? 1 साल हो गया शौचालय बना हुआ, अभी तक नहीं मिला है। 1 साल बना ली पहले, तो कागज कागज दिए थे, नवानगर वाला को दिए थे। अच्छा, वार्ड भी गाँव में है, लेकिन हमको शौचालय का अभी तक पैसा नहीं मिला है। 12,000 रुपया शौचालय का आना चाहिए, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कारण रहा? पूछे नहीं मुखिया जी? मुखिया जी तो अपने बिका हुआ था, तो क्या पूछेंगे? मुखिया जी तो अपने मजम को कहता था, मजम से बातें नहीं होता है। यानी कि पंचायत के जो मुखिया वो काम नहीं करते हैं, जो उप मुखिया वही काम करते हैं? वही काम करते हैं, मुखिया नहीं काम किए हैं। तो मुअज्जम साहब को लगता है कि आप घूस नहीं दिए इसलिए नहीं? हम घूस किसी को नहीं देते हैं, न बैंक से लोन लिया है, मांगा गया था। हाँ, मांगा गया था। तो यही ना पूछ रहे हैं आपसे, हम बोलेंगे मांगे, हम उससे क्या मांगे, हम वार्ड से मांगे। तो वही चीज देखिए चाचा, क्या है ना कि अगर अभी हमारे इलेक्टिंग में फोटो खिंचा के वार्ड पैसा अपना निकलवा लिया, दूसरे जिसका नहीं बनाया उसका निकलवा दिया, हमको पैसा नहीं मिला। आपके इलेक्ट्रिक में खड़ा करके दूसरे को मिला, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। घर में नल लगा हुआ है? नल है, जल आता है? नहीं बोलिए, शाम सुबह आता है, सुबह शाम आता है? आता है। अच्छा, मुखिया जी के काम से खुश हैं कि नहीं है? मुखिया जी के काम से क्या खुश? मुखिया जी को चिन्हवे नहीं करते हैं तो क्या खुश रहेंगे? कभी न पंचायत में न देखें, वहाँ उप मुखिया को जानते हैं। उप मुखिया यानी कि चुनाव जीते हैं मुखिया जी, तब से इस गांव में नहीं आया। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुरेंद्र पोद्दार। कौन वार्ड के रहने वाले हैं? हम 17 वार्ड के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी तो चुनाव आने वाला है। हाँ। कैसा माहौल चल रहा है गाँव का? ठीक है तो मत है ना। हाँ। हम कहते हैं आपको, हम आप ही को देंगे, हमें फिर वहाँ जाने से कहीं बदल जाता तो इनको दे देते हैं। बस यही बताइए कि मुखिया जी जो 5 साल से हैं आपके, उनके काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, खूब खुश हैं।
काम किए हैं वो? हाँ। क्या सब काम किए हैं? कुछ नहीं काम किए, वो नहीं करते थे अपना उप मुखिया जो है मध्यम, हाँ वही अपना सब कुछ करते थे, जो उनको मिलता था कमीशन अपना मिलते थे। तो आप बोल रहे हैं खुश हैं मुखिया से, फिर कहते हैं कि काम नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे, खुश नहीं रहेंगे तो? गुस्साए हुए हैं एकदम? नहीं गुस्साए नहीं। अच्छा ये बताइए कि उम्र कितना है किनका? आपका? हमारा तो उम्र आपको हो गया बहुत, 60 से ऊपर होगा। कौन? 70-80? 73 साल हो गया। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है ना आपको? हाँ मिलता है। अच्छा ये बताइए कि आपके वार्ड में सड़क वड़क बना है ना? हाँ हाँ, मेरे वार्ड में सड़क आप देखते नहीं है, जाकर के थोड़ा देर घूम के देखिए ना क्या बनता है। सड़क में तो काफ़ी जल जमाव है, तो मुखिया जी को नहीं बोले नाले का निर्माण करने के लिए? हाँ, तो अब वो लोग क्या करते हैं, कहता तो हम लोग भी कहते हैं जो थोड़ा देखिए फिर ये सड़क में ख़त्म हो गया, न चलने लायक रहता है, जब वर्षा होता है तो ढलैया किया हुआ है, कीचड़ बन जाता है। ढलैया कब किए थे? ये कितने दिन में, 4-5 साल पहले थे। हाँ 3-4 साल भ गए, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से खराब भ गए। आगे जाके खराब है। जाकर के देखिए। अच्छा ये बताइए कि आप अपने बारे में बताइए कि मुखिया जी के काम से खुश हैं? एकदम खुश है, एकदम खुश नहीं, एकदम खुश नहीं है भी, क्या खुश है, उनका हिंसा क्या करेंगे हम? कोई काम नहीं किया मुखिया? कोई काम नहीं किया हम, कभी घूम के नहीं करते मुखिया जी यहाँ। तो फिर अभी तो इलेक्शन है, तो वोट मांगने के लिए तो आते हैं। हम वोट मांगने के लिए आते हैं। तो फिर आप लोग वोट देंगे उन्हीं को? अब मर्जी हमारा, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे मेरा मर्जी है। अभी आपकी मर्जी है, आपका मत है, आप कहीं भी दीजिए। हाँ हमारा मर्जी कहीं। वैसे कैसा माहौल चल रहा है? तो चुनाव नज़दीक है तो चौक चौराहे पे बैठते हैं, किसका ज़्यादा लग रहा है उम्मीद किसी का पता नहीं चल रहा है, एकदम गुपचुप है एकदम। अच्छा ये बताइए कि इससे पिछली बार जो है सो कौन कौन उम्मीदवार थे जो दूसरे नंबर पे आए थे? कुछ उम्मीदवार कुछ नहीं। अच्छा आपको ये पता नहीं है? नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम क्या बोलेंगे वैसे? वही ना, आप पीछे से बोल रहे थे कि हाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं ना। काम क्या मुखिया कुछ नहीं काम किया, काम क्या मुखिया करेगा? नहीं काम किया है? क्या काम किया? जो क्या देखते हैं सामने, तो आपको सामने में रखा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि नल लगा हुआ है आपके घर में? नल लगा दिया, पानी दे ही नहीं रहा है। कितना नंबर, 16 नंबर वार्ड में पानी नहीं आ रहा है? नहीं दे रहा है पानी। टोटी लगा दिया, घूरो कर देखा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई दिन मजम बाबू कहने के लिए मजम पानी नहीं दे रहा है। हाँ हो जाएगा। टोटी से लगा, उठो पानी कभी नहीं दिया, गिलास से पानी नहीं गिरा उसमें। मतलब खाली टोटी लग गया है, पानी आए भी नहीं? पानी अभी नहीं किया, पानी देवे नहीं किया मजम बाबू, जाकर हम बोले तो। अच्छा ये बताइए घर में शौचालय बनाए हुए हैं कि नहीं? हाँ शौचालय बना हुआ है घर में। सरकार का जो 12,000 रुपये राशि मिलना था मिला? नहीं दिया मजम बाबू। तो आप कागज जमा किए थे? हाँ जमा किया मजम बाबू। अच्छा अभी हम मौजूद हैं हरसिंहपुर पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस पंचायत के नए मुखिया उम्मीदवार प्रतिनिधि। आइए सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय। मेरा नाम हुआ रंजन यादव, पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय नगीना प्रसाद यादव। उम्मीदवार कौन है? मेरी मम्मी हुई। क्या नाम है उनका? देवंती देवी। और आप प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे? जी मम्मी के प्रतिनिधि के रूप में हम क्षेत्र में सेवा करेंगे जनता का। अच्छा ये बताइए कि आपने मुखिया का इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा है? मुखिया जो होता है 0 लेवल का होता है, राजनीति में लोकतंत्र में सबसे नीचे स्तंभ में मुखिया का आता है और ये सोसाइटी में सबसे नीचे स्तर का चीज़ हुआ जहाँ समाज का 0 लेवल से चालू होता है सेवा करना, उसके बाद ही कुछ होता है। तो पहले 0 लेवल ना हम सेवा करेंगे। पहले भ्रमण करने के समय में पता चला कि आपके जो वर्तमान मुखिया है वो चाचा हैं, तो आपने ऐसा क्या हुआ कि उनके विरोध में चुनाव लड़ने का सोचा? देखिए व्यक्तिगत अलग चीज़ है, चाचा रिश्ता भतीजा रिश्ता वो अलग चीज़ है। राजनीति में ये मायने नहीं रखता है, राजनीति में अपना अपना विचारधारा होता है और हम अपने विचारधारा पे आए हैं। अब सबका अलग अलग विचारधारा है, आपका अलग होगा, आपकी टीम का अलग होगा, तो मेरा भी अलग विचारधारा है। और अगर ये हो सकता है ना कि आपके पंचायत में जैसे जल जमाव की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या है, तो इसको देख करके आपने चुनाव लड़ा है या सिर्फ कमाने के लिए चुनाव लड़ा है? ऐसा बात नहीं है, कमाने के लिए लड़ता तो इतना एज में मैं भी शिक्षित हूँ, मैं दूसरा फील्ड भी चुन सकता था, वहाँ भी कमा सकता था। जहाँ मैं पटना में रहता था तो मैं दूसरा फील्ड चुन कर कमा सकता है और इस फील्ड में हमको बचपन से लगाव है क्योंकि मेरा पिताश्री भी यही समाज सेवा करते थे, बाबा भी सरपंच थे और सेवा ही करते थे। हम लोग सेवा भाव से सब दिन आए हैं। अच्छा ये बताइए सर कि जनता आपको क्यों चुनेगी? जनता इसीलिए चुनेगी कि जनता के सेवक के रूप
रूप में हम काम करेंगे। क्या सब काम करेंगे जो है सो नहीं हो पा रहा है उनका? देखिए, सबसे पहले पंचायत में डिजिटलाइजेशन शुरू करेंगे, पंचायत में को पारदर्शित करेंगे। सबसे पहले जो है सो रोड, सड़क, रोड हुआ, स्वास्थ्य हुआ, पेयजल हुआ और शिक्षा हुआ और स्वास्थ्य हुआ, ये सब पर हम काम करेंगे, क्योंकि ये सब समाज के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं और इसको लेके हमको चलना पड़ेगा। जब तक समाज को एक विकसित बनाने के लिए मूलभूत सुविधाएं जरूरी है और ये हर परिवार को जरूरी है, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन उसको मूलभूत सुविधाएं मिलेगा तभी वो विकसित हो पाएगा, वैसे वो विकसित नहीं हो पाएगा। वैसे आपका नारा क्या है? विकास तो होगा, लेकिन विकास का नारा क्या होगा? साफ नियत रहेगा, स्वच्छ विकास होगा पूरा पंचायत में, बिना भेदभाव करते हुए, जाति धर्म का कोई भेद नहीं, सबको एक समान भाव से लेके चलेंगे। जैसे पिताजी एक समान भाव से लेके चलते थे, गरीबी अमीरी सबको एक साथ लेके चलते थे, सब घर घर से रिलेशन है मेरा, तो वही भेदभाव को क्या बोलते हैं, बिना भेदभाव करते हुए हमको लेके चल रहा है समाज में। एक नया रूप अपने पिताजी के मार्गदर्शक में, जो पिताजी के सत्कर्म थे उसी को लेके हमको पूरा मार्गदर्शन में, हमको समाज में एक नया अपना विकास के एजेंडा लेके चलना है। आपने तो नामांकन करा लिया है, अब आपके जनता है, अब जनता से क्या अपील करना चाहेगा? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि स्वच्छ सुने, सब छवि वाला चुने, आपके जो सुख दुख में साथ दे, बिना अहंकार रहते हुए हम बेटा के रूप में आए हैं आपको सेवा करने के लिए, बेटा को चुने। एक समाज सेवी का बेटा होने के नाते हम यही कहना चाहते हैं कि समाज सेवी को बेटा के चुने, पिता के सत्कर्म पे हम चलेंगे और एक मौका तो जरूर मांगेंगे आप सबसे कि एक मौका दीजिए, शिक्षित होने के नाते, समाज सेवी परिवार के होने के नाते, कि समाज सेवी होने के नाते हम समाज का भलाई करेंगे और आप लोग से एक मौका मांगेंगे जनता से कि आप लोग एक बार विश्वास तो करिएगा। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोग का, जो कीमती समय हमको, आप अपना कीमती समय हमको 1 मिनट के लिए दिए, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आशा रहेगा आप लोग का कि आप लोग जनता से भी क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ हो तो पूछ सकते हैं जनता से भी कि क्या ये। ठीक है सर, धन्यवाद। हम मौजूद हैं अलीनगर प्रखंड के हरसिंहपुर पंचायत में और हमारे साथ एक और मुखिया उम्मीदवार हैं, इनसे जानते हैं कि ये जब चुनाव जीतेंगे तो जनता के लिए क्या सब काम करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है ना। मैं हरसिंहपुर में मुखिया पद के लिए इंस्पायर हुआ हूँ। यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देख के इंस्पायर हुआ कि आखिर ये गांव, ये पंचायत इतना पीछे क्यों है। लोगों को, गरीब लोगों की टाइम का यहाँ वैल्यू कुछ नहीं है। एक छोटे से काम के लिए सारे दिन वो लगा रहता है, तभी जाके उसका काम शायद हो जाए उस दिन को, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इससे इंस्पायर होकर मैं आया कि यहाँ पे गरीबों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं जो मुझे वो याद रखें कि हाँ कोई तो मुखिया आया था जो इतना बड़ा काम करके चला गया। तो हमारी टीम है, उस टीम के ज़रिए एक टीम बन के मैं ये काम कर रहा हूँ, एक पर्सनल अकेले होकर काम नहीं कर रहा हूँ। और उस टीम का उद्देश्य ही है कि मैं इस गांव को एक लेवल तक पहुंचा दूं कि आने वाले मुखिया को वो बेंचमार्क बन जाए, कि वो उस पर पहुंचे तभी जाके उसको मुखिया लोग चुन सके। सबसे बड़ी समस्या आपके पंचायत में जो देखा है मैंने वो है जल जमाव का, इसके लिए आप क्या करेंगे? एकदम सटीक बात बोले, करेक्ट बात बोले आपने। जल जमाव से मैं खुद परेशान हूँ, जिस गली में भी जाता हूँ वहीं परेशानी दिखती है। ऑब्वियसली इसको जब भी रोड का वहाँ पे पास होता है तो उसके साथ नाली होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो वहाँ पे नाले का व्यवस्था होना चाहिए ना, उसके बाद ही ना रोड। अगर रोड चौड़ा ज़्यादा नहीं है तो बीच से ही नाला निकाले, और नहीं तो वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आती है उनसे बात करके नाला निकाला जाए। तो ये मुखिया होने के नाते अगर मुखिया बनता हूँ, लोग हमको चूज़ करते हैं, तो 100% रोड में नाला सबसे पहले व्यवस्था रहेगा कि नाला उसमें से निकाला ही जाए, तभी जाके रोड का काम हो। वैसे आप पेशे से क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? पेशे से कोई भी काम, जॉब करता था मुंबई में। जब 2 साल से यहाँ पे हूँ, यहाँ की व्यवस्था देख रहा हूँ कि आखिर दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहर कितने फास्ट लाइफ गुजार रहे हैं। हमारा गांव आज भी वहीं है, उसी दौर में 20 साल पहले जैसे लग रहा है, जहाँ पर छूटा हुआ था आज भी बस वहीं पर बैठा हुआ है। यानी कि ज़रूरी है कि डिजिटल सिटी से पहले गांव डिजिटल हो। हाँ, ऑब्वियसली सिर्फ मोबाइल में जितने भी यंग हैं सारे के सारे मोबाइल में बैठे हुए हैं या बेरोजगार बैठे हो, क्या उसको जोड़ने के लिए किसी ने कुछ किया? जो भी मुखिया है कुछ सोचना चाहिए कि हाँ भाई
ये जो हमारे यंग हैं उसको बाहर निकालो, उनको बोलना सिखाओ। आज के यंग बोलना ही बंद कर दिए हैं, पता नहीं कुछ भी गलत हो रहा है, देखते रहेंगे। अरे आगे बढ़ो भाई, बोलोगे नहीं तब तक अच्छा कहाँ से होगा। जनता आपको क्यों चुनेगी सर? चुनने के लिए, अगर जनता के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, सिर्फ बोलना नहीं चाहता हूँ। हवाई में लंबा लंबा बोलूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कॉलेज बना दूंगा, स्कूल बना, क्या एक मुखिया का है क्या वो बना सकता है कॉलेज? सिंपल सी बात है, एक मुखिया के लिए जो पंचायत में जो योगदान दिया है, गवर्नमेंट ने जो दिया है, उसको सही तरीके से पब्लिक तक पहुंचा दे, ये बहुत है एक मुखिया के लिए। और उसमें जितने भी अभी नल जल का काम हुआ, देख लीजिए कितना सक्सेस है। सारा आपको टूटा हुआ दिखेगा, कोई ऊपर से ही दिखेगा, क्या तो मतलब? मुखिया जी की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो आम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर नल जल आपके यहाँ लगा दिया गया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको संभाल के रखें। आपके बच्चे उसको तोड़ देते हैं तो इसमें प्रतिनिधि की गलती नहीं है ना। अब मैं बात इस पे आता हूँ कि क्या कारण रहा कि आप प्रदेश में कमा रहे थे और राजनीतिक में ही वो भी मुखिया पद चुने। बहुत सारा पद होता है पंचायत में, जिला पार्षद का पद होता है, पंचायत समिति का पद होता है, सरपंच का ही पद होता है, तो उसको नहीं छोड़ करके आपने मुखिया का ही चुनाव क्यों लड़ा? मुखिया का चुनाव इसलिए मैंने लड़ा यहाँ पर कि मेंबर जितने भी होते हैं, अभी एक पीएम है, उसके जितने भी एमएलएज हैं, तो पीएम स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी तो एमएलए काम करेगा। तो अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत समझते हैं? हाँ, एक ऑब्वियस, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुखिया ही पद बिक जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो जो मेंबर है वो क्या करेगा? अपने अपने सब रोजी रोटी सेकने पर लगे हुए हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो स्ट्रांग मुखिया का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रांग मुखिया आएगा, सब अपने आप सुधारना शुरू हो जाएगा। अभी आपके पंचायत में थोड़ा भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं घूस लेते हैं लोग। इंदिरा आवास में 20,000 रुपया, शौचालय में 2,000 रुपया, क्या आप जीतने के बाद इसे ज़्यादा लेंगे? ये हंसने की बात हो रही है कि जिस परिवार से आता हूँ, ये जितने भी समाज हैं, ये पंचायत के लोग जानते होंगे कि वो परिवार क्या है, क्या गरीब के पॉकेट से पैसा निकाल सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग का उद्देश्य ही इसी बात के लिए बना था कि गरीब योजना का जो भी चीज़ हो उसका 1 रुपया भी नहीं लेना, चाहे जितने भी मेंबर्स भी क्यों नहीं हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको दंड दिया जाए कि क्यों भाई, जो गवर्नमेंट ने जो दिया है पैसा, उसको सारा का सारा पैसा उसके अकाउंट में गया, अब उसके घर पे जाके खड़े हुए हैं कि नहीं भाई उसमें मेरा कमीशन होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप तो बिजनेस करते हैं, जनता अगर आपको चुनेगी तो फिर आप मुखिया बन जाएंगे, आपकी पत्नी मुखिया बन जाएगी, तो आप पत्नी को लेकर के फिर से मुंबई चले जाइएगा, तो फिर यहाँ की जनता का क्या होगा? ऐसा हो सकता है क्या कि एक मुखिया बनने के बाद वो दिल्ली चला जाए? एक मुखिया होने के बाद क्या है ऐसे भी प्रतिनिधि है पंचायत में? मुखिया क्या मतलब हुआ? मुखिया मतलब घर का गार्जियन। मुखिया का मतलब क्या है? घर का गार्जियन ही नहीं रहेगा तो घर बिखर जाएगा। यानी कि अगर जनता आपको चुनती है तो आप जनता के साथ ही रहेंगे? 100%, क्योंकि ये मेरा गांव है, मेरा सब कुछ है, यहाँ घर है, पैदा हुआ हूँ यहाँ, हर एक लोगों से लगाव है भाई। ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़ के जा सकता। क्या तो बिजनेस का क्या होगा? जितने भी लोग हैं, आपके बिजनेस का क्या होगा? नहीं, ऐसा बिजनेस नहीं है मेरा वहाँ। अच्छा, नहीं, बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस होता था क्या मैं 2 साल या 3 साल से यहाँ घर पे होता? बिजनेस तो उसको पकड़ के बैठता ना बिजनेस को। गांव यानी कि मुखिया को आप एक रोजगार समझते हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं? नो, ऐसा क्यों सोच? कहा था कि मैं यहाँ जो देखा हूँ स्पेशली कि एक छोटे से एप्लीकेशन पे सिग्नेचर कराने के लिए आप 2 दिन दौड़ते हैं, एक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आप सारा दिन खड़े रहते हैं जाके, वो भी गारंटी नहीं कि होगा। तो ये व्यवस्था जो देखा, उस व्यवस्था को सुधारने का एक टारगेट बनाया कि उस बेंचमार्क सेट कर दो ऐसा कि मुखिया कोई भी हो उसको ये बेंचमार्क को पूरा ही करना हो। अच्छा सर, नारा क्या है? हर प्रतिनिधि का एक नारा होता है, तो आपका क्या नारा है? नारा बोल दो और वो उस नारे पर चले ही नहीं तो क्या मतलब है? फिर भी आपका एक नारा होगा? नारा मेरा एक ही है, समय का सही उपयोग, इसको बोल सकते हैं। समय कहते हैं कि जिस तरह से हेल्थ इज़ वेल्थ होता है ना, तो समय भी क्या है? वेल्थ ही है ना। हाँ जी, समय वेल्थ है। समय किसी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। गरीब का समय भी समय है और अमीर का समय भी समय है। यानी कि आप जीतेंगे तो सारा काम समय पे होगा और हर कोशिश रहेगी कि जो जिस वार्ड में जाके जो काम हो सकता है वार्ड में जाके हो। ये नहीं कि एक जगह हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, सारा दिन बिता रहे हैं। हर चीज़ को व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। अगर वृद्धा पेंसिल है तो क्या हम एक शिविर नहीं लगा सकते हैं हर वार्ड में और वहाँ के लोग को इन्फॉर्म करके मैक्स अनाउंस करके उधर आप जितने के बाद सारा काम करेंगे? 100%, यही तो लक्ष्य है मेरा। सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, मेरे गाँव वाले, मेरे पंचायत वाले, उन सभी को धन्यवाद। थैंक यू।
और इस समय हम मौजूद हैं अलीनगर प्रखंड के हरसिंहपुर पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि। आइए जानते हैं इनसे सबसे पहले इनका परिचय। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे पूरे देशवासियों को, पंचायत वासियों को हार्दिक प्रणाम, स्वागत। मैं सर, आप अपना परिचय बताइए। वही बता रहा हूँ। मेरा नाम हुआ हीरा प्रसाद यादव सुमन और पूर्व मुखिया हरसिंहपुर पंचायत के 2001 से 6 तक। और हम 5 साल में हमारी पत्नी सुभद्रा देवी मुखिया अभी वर्तमान है और अभी प्रत्याशी भी बनी है। अच्छा, ये बताइए सर कि आप अपने 5 साल में पंचायत की जनता को विकास में क्या क्या आपने दिया है? जैसे सड़क नाला कितना निर्माण हो सका है? सड़क तो मैंने 10 खरंजाकरण, मिट्टी और खरंजा करवाए। जहाँ मतलब कि सड़क नहीं थी वहाँ आपने जो है सो मिट्टी का और उसके बाद खरंजाकरण किया। मिट्टी और खरंजाकरण करवाए। उसके बाद जहाँ मिट्टी और खरंजाकरण किया हुआ था वहाँ पीसीसी का काम करवाए, यानी कि ढलाई का काम। ढलाई 10 सड़क नहीं 40 ढलाई सड़क का काम 40 करवाए और मिट्टी और खरंजा 10 करवाए। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि नाले का निर्माण कितना हुआ पंचायत में? नाले का निर्माण 3 हुआ है, 3 नाला का निर्माण किया। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 20 वार्ड है। 20 वार्ड है और 20 वार्ड में सिर्फ और सिर्फ आपने नाला 3 निर्माण कराया। 3 नाला। क्या कारण रहा जी? वहाँ पानी जल जमाव था, उस पानी को हमारे अधिक था निकासी करना और जल जमाव को निकासी करके टैग करवाए नहर में। अभी 16 नंबर वार्ड में देखा गया है कि जल जमाव है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे नाले का निर्माण नहीं किया गया है। 16 नंबर में जी, वहाँ पानी का बगल में कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ निकाल कर हम बाहर करेंगे। आबादी वहाँ ढेर सा है, अब पूरा क्षेत्र आबादी है, वो वार्ड पूरा निकालने का कोई साधन वहाँ नहीं है। यानी कि जो पानी का निकासी का जो मामला है वो वहाँ पर नहीं है, जिसके कारण आपने वहाँ पे नाले का निर्माण नहीं किया। तो फिर वहाँ पे क्या हमेशा जल जमाव की ही समस्या रहेगी? नहीं, समस्या का दूर होगा। यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे उसको निकासी किया जाए। उस पर आप लोग मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कि निकासी का माने ये करेंगे कि निकासी हो। अच्छा, ये बताइए आपका 20 वार्ड है, सबसे बड़ा पंचायत लगता है मुझे, तो कहीं कहीं जो नल जल आपका जो चालू होता है वहाँ पे पानी जो है सो सड़क पे जमा हो जाता है, शायद पाइप लीकेज की वजह से। अब कहीं कहीं समस्या जो है तो जैसे गाड़ी घोड़ा चला कहीं पर दब गया तो वहाँ पर थोड़ा लीक होता है तो उसको हम लोग बराबर मरम्मती माने करवाते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं। अच्छा, जहाँ शिकायत जनता के बीच में शिकायत आती है कि भाई यहाँ पर लीक हुआ, वहाँ पर भेज करके कारीगर को उसको उपचार करवाते हैं तुरंत। अच्छा सर, और भी चीज़ें हैं कि जैसे कई जगह पे हमने देखा कि टोटी गायब है। क्या कारण है कि टोटी गायब हो जाता है? टोटी तो हर जगह है। अब कई जगह पे बच्चा आकर के घुमा करके लेकर के भी भाग जाता है। यानी कि बच्चे जो हैं सुरक्षा करना तो लोगों का काम है, मुखिया जी तो वहाँ पे जाके सुरक्षा करेंगे नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जब कोरोना काल के समय में आपके प्रवासी जो बाहर रहते थे लोग, वो जब आपके गांव में आए तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर में क्या क्या सब सुविधा दिया आपने? हमने पूरे पंचायत में 5 जगह क्वारंटीन सेंटर बनवाए, वहाँ पर प्रवासी को रखवाए। पूरा सुविधा जो मुझे सरकार के द्वारा सुविधा का निर्देश था उस निर्देश में हम लोग पूर्ण मदद करके उनको रखवाए। जैसे क्या सब दिया गया? चादर वादर भी देते हैं? चादर दिया गया, उनके पूरे सेट यानी कि बिछावन में पूरे सेट, भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर शाम, हमेशा उनको जो था सरकार के मार्गदर्शन, वो पूरा मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग काम करवाए। पूरे क्षेत्र वार्ड में सैनिटाइज का काम भी करवाए, हर घर सैनिटाइज करवाए, मास्क का वितरण करवाए। अच्छा, ये बताइए सर कि मास्क जो आपने वितरित किया तो क्या एक ही बार वितरित किया है कि या 2 बार? 2 बार। यानी कि पिछले साल भी वितरित किया है, इस बार भी किए हैं, 2 बार किए हैं। कई लोगों की शिकायत थी कि हमको मास्क नहीं मिला। नहीं, हर घर जा करके फर्स्ट बार तो स्वयं हम अपने बांटे हैं। इस बार BDO साहब के द्वारा जो नियुक्त किया गया कर्मी, वो कर्मी हर घर जाके बांटा गया है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में कितने जो है सो लोगों गरीबों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला? करीब माने 1000-1200 को 1000-1200 के अप्रोक्स में लोगों को। कई लोगों की शिकायत है आपके यहाँ की। अब सरकार का जो जितना आवंटित मुझे मिलेगा उतना ही देना है। ये तो पैसा सरकार की तरफ से ही सरकार की तरफ से आता है, सूची के हिसाब से हम लोग करवाए काम।
1200 का लक्ष्य था, 1200 को हम पूर्ण करवा दिए। सर क्या कारण रहता है कि जो है सो बहुत सारे आपके पंचायत में गरीब लोग हैं जिनका घर झोपड़ी वाला है, घास फूस का है, उनका नाम नहीं आ पाता है, और जो छतदार के लोग रहते हैं उनका नाम आ जाता है तो उनको दे दिया? ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी मुआयना करके देखे हैं। यदि वैसा गरीब यदि छूट गया है तो हम लोग नया एक लिस्ट बना करके उनको भी प्रस्तुत करवाए हैं कि भाई सही में ये गरीब है, इसको छूट गया है, अगला जो आवंटित आ रहा है सबसे पहले प्राथमिकता उन आदमी को दिया जाएगा। तो इसका तो मतलब कि सर्वे होता है, जैसे सर्वे करके हम लोग दे दिए हैं। तो क्या इसका सर्वे कौन करता है? मुखिया जी करते हैं? जी, मुखिया जी ने कर्मी करते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से? सरकार के हम लोग उसमें साथ दे करके बुला करके साथ दिए हैं, दिखवाए हैं कि सही में ये इसको देखिए ये गरीब है, लेने लायक है, उसको दिया जाए। बहुत सारे कितने ऐसे लोग बचे होंगे जिनको आप प्रधानमंत्री आवास का लाभ अब आगे जब जीतेंगे तो जो लक्ष्य आएगा, मुझे मतलब अपने तरफ से तो कोई देता है थोड़ी, सरकार का जो लक्ष्य आएगा वो लक्ष्य में सबसे पहले उसको देखेंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रसित है, लेने लायक है, पहले उसको प्राथमिकता। वृद्धा अवस्था का जो योजना होता है उसके तहत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है आपके पंचायत में? वृद्धा पेंशन में तो करीब 2000 लगभग में 60 से ऊपर, 60 से जितने भी ऊपर है टोटल को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और जो विकलांग वगैरह होते हैं टोटल को मिला हुआ है, सारे लोगों को मिल रहा है। सारे लोगों को मिला है। बाई चांस कुछ 60 से जो नीचे है उस आदमी वंचित है। अभी सरकार का भी निर्देश है कि 60 से ऊपर होगा उसको वृद्धा पेंशन देना है। लेकिन विधवा पेंशन तो हमको देना नहीं है। जो मुस्मात है, जिनके पति नहीं है, मुस्मात का वो लक्ष्मी बायु ये सब है, वो सब तो अलग से है। अच्छा, वो सब मिल रहा है, वो लाभ तो उनको अलग लाभ है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से काम हुए हैं? जैसे चेक डैम हुआ, 3 चेक डैम बनवाए हम जल जीवन हरियाली के तहत। अच्छा, सरकार का निर्देश था जल जीवन हरियाली में। चेक डैम होता क्या, थोड़ा लोगों को पानी को रुकावट। अच्छा। पानी वहाँ रुकेगा, जमेगा तब ना जल जीवन हरियाली होगा। अच्छा। पानी जैसे बहुत सिंचाई के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पानी रुकेगा तब हरियाली होगा। हाँ, इसीलिए आपके पंचायत में जल जमाव है क्या? जी नहीं, नदी में डैम बनाना है ना। अच्छा, नदी में चेक डैम बनता है, नदी में रोड पर चेक डैम नहीं बनता है। अच्छा, नदी में बनता है। उसके बाद वृक्षारोपण का काम हमने करवाए हैं। अच्छा, ये जो डैम बनाया है आपने, चेक डैम 3 जगह पे, वो कौन से नदी में बनाया है? ये नदी आपका हुआ अधवारा समूह की जो नदी। हाँ, अधवारा नदी की नदी का है, कमला नदी जिसको बोलते हैं। हाँ, अभी गांव घर में तो कमले नदी से वो विकसित है जी। तो वहाँ आपने चेक डैम बनाया है। उसके बाद और क्या बनाया है? उसके बाद आप छठ घाट बनवाए हैं। छठ घाट कितना? एक अभी छठ घाट हम अपने तरफ से बनवाए हैं। ये सरकार के तरफ से पैसा आया था कि आप अपने जेब से लगा के बना दिए? ये सरकार की तरफ से? ये सरकार का है, अपने जेब से थोड़ी बना। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि आप अपने निजी कोष से क्या जनता को सुविधा दिए हैं? जैसे अपने जैसे निजी कोष से हुआ, एक विद्यालय ऐसा आया कि विद्यालय में ज़मीन डोनेट करना था, वहाँ पर हमने देखे कि भाई यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और बच्चे जो है यहाँ से 1-2 किलोमीटर के रेंज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसको बहुत सा कठिनाई होती है। तो सरकार से निर्देश से वहाँ लाया गया और ला करके ज़मीन सार्वजनिक लोग को भी बोले, नहीं कोई दिया तो अंतिम में 6 कट्ठा ज़मीन अपने खुद कोष से दे करके डोनर बन के वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय बनाया। उस जो बच्चे लोग वहाँ जो दिक्कत था वो दिक्कत को समाधान करवाया। वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि अगर ग्रामीण मेरा अपना खुद देन है। वैसे तो लंबा लंबा बात लोग करेंगे कि भाई कि हम ये करेंगे, ये विकास करेंगे, वैसे कर देंगे। हाँ, अभी तो कोई करके हम तो ऐसा हुआ, चुनाव का समय है, लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। हाँ, सो आपके मिसाल है, आप देख भी सकते हैं। वो विद्यालय जो है तो मेरे खुद नाम से विद्यालय है, हीरा यादव प्राथमिक विद्यालय पूर्वी टोल, ये खुद मेरा देन है। वहाँ शिक्षक आते हैं समय? जी, अभी 8 शिक्षक हैं। 8 शिक्षक है वहाँ पे, सरकार की तरफ से वहाँ? जी, 8 टीचर है। अच्छा, और ये बताइए मुखिया जी, एक और शिकायत है आपके यहाँ की कि वार्ड मेंबर, आपके जो वार्ड मेंबर होते हैं वो इंदिरा आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे 2000 रुपया घूस ले लेते हैं प्रधानमंत्री के। ये तो गलत, ये गलत रूमर है। वैसे लोग ऐसा बहुत ऐसा है कि जिसको नहीं मिला वैसा वो लोग रूमर उड़ाता है कि 6000 या 2000 या 5000। ये वास्तविक बात नहीं है। हम लोग जहाँ तक पहुंच करके पता किए हैं, लेकिन अभी तक तो हमको कोई शिकायत नहीं। बहुत सारे बिचौलिया भी होते हैं जो ले लेते हैं। कि बदनाम करने के लिए वार्ड मेंबर और मुखिया किस तरह बदनाम हो, ऐसा लोग है बदनामी।
लेकिन ऐसा हमारे नज़दीक में तो कोई समस्या नहीं है। आपके पास ऐसा कोई शिकायत नहीं जी है? नहीं, किसी मेरे जनता शिकायत का नहीं है। कि आप जनता फलाना से मांगा पूछ सकते हैं कि अभी तक मुखिया को तो यदि लिया तो शिकायत किया। मुखिया जी का नाम नहीं लिया है, वार्ड मेंबर का उन्होंने नाम लिया है, इसलिए मैंने सवाल तो करना मुखिया आपसे मेन लाजिम होता है समझा। तो मुखिया जी का नाम मैंने बोलना चाहिए ना। मुखिया जी को सूचना तो कम से कम जनता को देना चाहिए। अच्छा, घूस ले रहा तो मुखिया जी को मुखिया जी को तो देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का तो समय समाप्त हो चुका है, अभी फिर से आपने जो है सो नामांकन कराया है, जनता को क्या कहेंगे? जो जनता आपको जो चुनेगी इस बार फिर से मौका देगी, देखिए क्या करेंगे उनके मैं लिए? इतना ही अपील करूंगा, यदि काम किए हैं तो उसका यदि क्या आप काम किए हैं, सीधा बोलिए। काम किए हैं, यदि बोल रहे हैं तो मुखिया जी, आप यदि बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि काम ही नहीं किए। यदि नहीं काम नहीं, वो तो शहर जमीन पे है ना जी। आप शहर जमीन तो देख सकते हैं कि काम हम किए हैं या नहीं किए हैं। एक दो सड़क देखे हैं आपका? हाँ? 2-3 साल में खराब हो गया सर। आप देखिए, ये तो रख रखाव के कारण से हुई है, ऐसा बात तो नहीं है। कहीं कहीं गुणवत्ता की भी हो जाती है। अब हम सड़क बनवा देंगे, उस देख रेख तो आपका काम है न करना, ये तो मेरा तो नहीं है। लोग कहते हैं कि गुणवत्ता की बनवा दिए, किसी जगह कोई पानी बंद कर देता है तो स्वाभाविक है जल जमाव होगा और टूटेगा। जी, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या करेंगे, जनता के हाथ में निर्णय है। अच्छा काम किए हैं तो जनता इस बार फिर हमको चुन करके निश्चित है, हमको विश्वास है कि ऊपर मंजिल पहुंचाएंगे। यानी कि पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण विश्वास है, जनता निश्चित बनाएंगे। सर, नारा क्या रहेगा? नारा क्या है? हर लोगों का नारा होता है। अच्छा, आपका भी एक स्पेशल नारा होगा क्या? नहीं, नारा तोरा हम लोग नहीं रखे हैं। नारा काम किए हैं, काम करेंगे, बस एक ही नारा है। यही नारा है। हाँ, काम किए हैं, काम करेंगे। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद।